दोस्तों एक कहानी सुनोगे? सुनो तो। एक लड़की का नाम था सुमन और एक लड़के का नाम था मोहन। सुमन और मोहन दोनों पक्के दोस्त थे। बट एक दिन नहीं पता क्या हुआ, नहीं पता क्या तूफान आया कि सुमन मोहन के पास गई और उसने कहा कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। मोहन को ये सुनकर दिल टूट गया और वो मायूस हो गया कि क्या सुमन ने ये कहा, हम तो इतने अच्छे दोस्त थे, बट सुमन ने मुझसे ये क्यों कहा कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। अब मोहन से रहा नहीं गया। मोहन ने ये बात अपने पक्के दोस्त शानव को बताई कि पता है सुमन ने क्या क्या कहा। सुमन ने क्या कहा था कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। तो मोहन ने शानव से कहा कि पता है सुमन ने क्या कहा कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। और एक तो जैसा सुमन ने डायरेक्टली जो बात कही थी वैसे ही डायरेक्टली शानव को बता दी, और एक उसने अपने तरीकों से बताई। बात तो उसने वही कही थी, बस अपने शब्दों में कही कि पता है सुमन ने क्या कहा कि वह मेरी दोस्त नहीं है। दोनों का अर्थ एक ही है, बस एक ही बात को उसने दो तरीकों से बताया है। एक जो डायरेक्ट स्पीकर जो बोलने वाला था वैसे कहा है, और एक अपने शब्दों में कहा है। तो दोस्तों नरेशन वही होते हैं, एक तो हम अपनी बात को जैसा कि किसी भी बोलने वाले ने कहा है वैसा का वैसा ला के रख दे, और एक अपनी बात को अपने तरीके से अपने शब्दों से जोड़े, उसे ही हम नरेशन कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं नरेशन क्या होते हैं, क्या मतलब है उसका, कितने होते हैं, सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों नरेशन शब्द मार्केट में आया क्यों? मार्केट में यानी कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर क्यों है? हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर कोई भी चीज सीखते हैं पहले ये तो पता लगाओ कि वो है क्यों। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक कहानी पढ़ी थी, थोड़ी देर पहले कि अभी कुछ सेकंडों पहले ही एक कहानी पढ़ी है कि मोहन ने शानव को एक ही बात कही थी पर उसको दो तरीके से कहा। तो जो नरेशन है ना दोस्तों, जो नरेशन है वो नरेट शब्द से निकला है। नरेट यानी कि टू नरेट यानी कि वर्णन करना। क्या करना? वर्णन करना। जब कोई पर्सन किसी स्पीकर द्वारा बोली गई बात का वर्णन करता है तो उसे हम नरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। अब ये मार्केट के अंदर आया कि ये भी बात आपको समझ में आ गई। यार सिंपल सी बात है, अपनी बातों को एक तो वैसे की वैसे उसकी बातों को रख दे और एक हम उसकी बात को अपने तरीके से जोड़े, ठीक है, तो उसे ही हम नरेशन कहते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आई मैडम? मैडम तो नहीं दोस्तों, कुछ भी आप मेरा नाम ले सकते हो कनिष्का, मैं मतलब कुछ भी नहीं है, मैं भी मैडम नहीं बनी हूँ, आपकी तरह हूँ, तो आप मैडम का दर्जा मुझे मत देना, ठीक है। तो देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहानी सुनाई थी। मान लो सुमन ने मानव को ये बात 7 बजे कही है। सुमन ने मानव को ये बात 7 बजे कही और मानव से रहा नहीं गया, यार ये सुमन ने मुझसे क्या कह दिया, मैं शानव को बताने जा रहा हूँ अपने दोस्त को। अब होता है ना लड़की अपनी, जो लड़की होते हैं अपनी बात को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर तो करते ही हैं, लड़कियां भी करती हैं। मानव गया अपने प्यारे से दोस्त शानव के पास। 7 बजे ये घटना हुई थी कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, और 7 बजे के बाद मान लो 7:15 पे मानव ने शानव को ये बात बताई। जब मानव ने शानव को, शानव लिख देते हैं SH और SU, ठीक है। तो क्या हुआ, जब मानव ने शानव को ये बात बताई तो उसने पास्ट की बात बताई थी ना यार, उसने बात तो पास्ट की बताई थी ना। वो बताना तो ये बात चाह रहा था, 7:15 पे बताई, भाग के गया, उसके बीच का टाइम तो मान लो 7:15 हो गया, 15 मिनट बाद वो अपने दोस्त के पास गया। उसने पीछे की बात बताई ना, किसकी बात बताई है? पीछे की बात बताई है। तो इसलिए ये तो हमारा प्रेजेंट में हुआ था, बट जब ये बता रहा है तो ये पास्ट में बता रहा है। तो इसलिए जब हम नरेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर सीखेंगे हम इसको पास्ट में क्यों कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या होता है ये। चलो तो अब आगे सीखते हैं। दोस्तों एक और कहानी क्या है, यहाँ देखो, यहाँ आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं। सोनी सेड टू मी आई लव यू, एंड हमारा सेकंड एग्जाम्पल है सोनी सेड टू मी डेट शी लव्ड मी। अब देखो इसके अंदर जो वो थी सोनी ने एक लड़के मानव से कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। सोनी ने मानव से कहा था कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब मानव ने ये बात अपने दोस्त को बताई, तो उसने क्या कहा
कि जो मानव था उसने अपने दोस्त को बताई कि सुमन ने मुझसे कहा, सुमन ने तो ये बात कही थी ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो उसकी बात को उसने जैसा का जैसा सोनी ने जैसी भी बात कही थी वैसी की वैसी रख दी। एक बार फिर से समझो, सोनी ने मानव से कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। मानव ने ये बात अपने दोस्त को बताई और कहा अपने दोस्त से कि सुमन ने मुझसे कहा आई लव यू, सुमन ने तो यही कहा था। तो देखो दोस्तों, सोनी सेड टू मी, सोनी ने मुझसे कहा कि एक तो उसकी बात को जैसा का जो का तो उसने कहा था वैसा का वैसा रख दिया, और एक उसने अपने शब्दों में कहा कि सोनी ने मुझसे कहा कि वह मुझसे प्यार करती है। वह कौन है? वह सोनी है। कोई लड़की है, शी लगा दिया। वह मुझसे प्यार करती है, मी लगा दिया। ठीक है, मुझसे मी। अब यहाँ देखो, मान लो ये घटना 8 बजे हुई हो और मानव शानव को ये बात 8:10 पे बता रहा हो, तो फिर वो 8 बजे की बात को मतलब पास्ट की बात हो गई ना। अब ये तो पास्ट की बात हो गई, अपने दोस्त को तो पास्ट की बात बता रहा है, बीती हुई बात बता रहा है। पहले कह रहे दोस्तों इसके लिए टेंसेस जरूरी है, टेंसेस की वीडियो जरूर देखना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। सभी टेंसेस एक वीडियो के अंदर समझा रखे और अलग अलग भी समझा रखे है, तो उसको जरूर देखना, जब ही नरेशन को आप सीख पाओगे। अगर थोड़े बहुत टेंस का ज्ञान है तो उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, आपका एक वो मानव शानव को बात बता रहा है, पास्ट की बात बता रहा है ना। अब देखो भाई, जब सोनी ने, ध्यान से समझना, जब सोनी ने मानव से कहा था, जब तो बात प्रेजेंट की थी और जैसा भी सोनी ने कहा था वैसा ही मानव ने अपने दोस्त को बताया है। सोनी ने तो ये बात कही थी ना और प्रेजेंट में कही थी, तो सारी जैसा का जैसा उसने कहा था वो बता दिया। जब उसने अपने शब्दों में जोड़ा तो पास्ट की बात बता रहा था ना अपने दोस्त को, तो क्योंकि वो काम पहले हो चुका है। ठीक है, वैसा तो है नहीं कि सोनी ने कहा और उसी टाइम एकदम से बता दिया। 1 ही मिनट हुई हो, बात तो हमारी बीत गई ना। तो यहाँ पर देखो, लव का हमने लव्ड बना दिया, आई का हमने शी बना दिया, यू का हमने मी बना दिया। क्यों बनाया है हमने ये पास्ट में क्यों कन्वर्ट किया? आप समझ में आ गया होगा हम पास्ट में कन्वर्ट क्यों करते हैं। क्योंकि देखो, ये किसी की बात को जब हम किसी को बताते हैं तो स्पीकर की बात तो पहले हो चुकी है ना। हम किसी को जब बात वर्णन करते हैं किसी से, तो पास्ट की बात का वर्णन करते हैं, पास्ट की बात को नरेट करते हैं, बताते हैं। जैसे कि इसमें मानव ने शानव को पहले की बात बताई है, 8 बजे की बात 8:10 पे बताई है, तो 8:10 पहले आता है, 8 पहले आता है, 8 पहले आता है। ठीक है, 8 बजे और फिर 8:10 बाद में आता है, तो 8:10 पे बात बताई। अब देखो, आई का उसने शी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वह, उसने अपने शब्दों में कहा ना कि वह मुझसे, तो वह लिख दिया। सोनी ने थोड़ी ना कहा था कि वह मुझसे। अब देखो, आप बताना, सोनी मानव के पास गई थी और उसने थोड़ी ना कहा था कि वह मुझसे प्यार करती है। सोनी ने तो ये कहा था ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बस मानव ने ही अपने तरीके से बताया है कि सोनी ने मुझसे कहा है कि वह मुझसे प्यार करते हैं। बात दोनों में एक ही है, बट अंतर क्या है कि जैसा सोनी ने डायरेक्टली जो भी बात कही थी वैसी की वैसी मानव ने डायरेक्टली रख दी। देखो, डायरेक्टली बात रख दी, और जो क्या है, स्पीच है, ये बोली गई है, तो डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जिसे हम नरेशन भी कह देते हैं, डायरेक्ट नरेशन, तो डायरेक्टली रख दी। और एक उसने अपने शब्दों में कहा, डायरेक्टली नहीं कहा, इनडायरेक्टली कहा, तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन। यानी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये हमने खुद बनाया, हमने याद नहीं किया कि नरेशन हमारे 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। हमने खुद ही समझा है कि एक तो कोई किसी की बात को वैसा का वैसा, ज्यों का तो जैसा भी उसने कहा रख दे, जैसे कि यहाँ पर रखी गई है, तो डायरेक्टली कहा ना, और एक वो अपने शब्दों में कहे उस बात को, बट बात तो, अर्थ तो वही निकले उसका, बट शब्दों में अपने में कहे, तो यहाँ आ जाएगा डायरेक्टली नहीं कहा उसने, इनडायरेक्टली कहा है, तो यहाँ इनडायरेक्ट नरेशन आ जाएगा। इसी तरह हमारे नरेशन 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। अब किसी की जो कही हुई बात है उसको हम ऐसे करके ये कोमा और यहाँ पर बंद कर देते हैं, तो ध्यान रखना, अगर इनके अंदर कोई भी बात बताई गई है तो किसी की कही गई बात को ज्यों का तो रखा गया, देखो यहाँ पर, और इसको हटाकर हमने यहाँ डैट लगा दिया कि सुमन ने मुझसे कहा कि, तो ये डैट की को दर्शाता है कि वह मुझसे प्यार करती है। तो इसी तरह नरेशन दोस्तों 2 तरह की होती है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। अब ये क्या होती है उन्हें सीख लेते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन क्या होता है,
द एक्चुअल वर्ड दैट अ स्पीकर यूज्ड, वे वास्तव के शब्द, वे वास्तविक शब्द जो स्पीकर, जो भी बोलने वाला है वो उपयोग करता है, यूज करता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा जैसे कि सोनी ने मानव से जो भी सोनी जो भी बोलने वाला था उसने उसके शब्द, जैसे कि उसने तो आई लव यू कहा था ना, और ऐसे ही मानव ने शानव को वैसे के वैसे शब्द बता दिए। तो जब हम जो भी स्पीकर है, बोलने वाले हैं, उसके वास्तविक वर्ड को यूज करें। ठीक है, और इनडायरेक्ट नरेशन उनको यूज ना करके, वी डू नॉट यूज स्पीकर्स एक्चुअल वर्ड, हम जो बोलने वाले हैं उनके जो वास्तव के शब्द है ना उनको यूज नहीं करते, वी यूज अपने खुद के शब्दों को यूज करते हैं इन द प्लेस ऑफ द स्पीकर, बोलने वाले जो बोलने वाला है उसके स्थान पर हम अपने शब्दों में यूज करते हैं, बट अर्थ दोनों का एक ही होता है, अर्थ में कोई चेंजमेंट नहीं आता है। तो यही होता है हमारा डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। आज के इस वीडियो के अंदर मैंने छोटा मोटा टॉपिक पढ़ा है। देखो, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब ये पूरा अब क्या है, कौन सा, ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? ये डायरेक्ट नरेशन है, क्योंकि देखो रोहन ने मुझसे क्या कहा, रोहन ने क्या कहा, रोहन ने तो ये कहा था ना कि तुम मेरे दोस्त तुम मेरे सहपाठी नहीं हो, क्लासमेट नहीं हो। मान लो अगर मैं इसको ऐसे बता रही हूँ कि रोहन ने मुझसे कहा कि वह मेरा सहपाठी नहीं है, अर्थ तो दोनों का एक ही है, बस अंतर कितना है, मैंने एक तो अपने शब्दों में कह दिया और एक डायरेक्टली उसी के शब्दों को लाकर रख दिया, और उसी के शब्दों को हम इन दोनों, ये तीन जो है कोमा इन्वर्टेड कोमा, इसको हम 66 भी कह देते हैं, 66 और 99, ठीक है, उसके अंदर बंद कर देते हैं। इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, क्योंकि एक रिपोर्टिंग वर्ब, इसके द्वारा एक स्पीच दी जाती है, एक रिपोर्ट दी जाती है, इसलिए हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब कह देते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच कह देते हैं। ठीक है, आज की हमारी वीडियो ओनली इतनी थी। आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा है कि नरेशन क्या होते हैं, फुल कहानी एग्जाम्पल के साथ सीखे हैं, और मतलब कि जब हम नरेशन बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो उसको पास्ट में ही क्यों बनाते हैं। ठीक है, ये भी हमने सीखा कि इसे पास्ट में क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो पास्ट की बातों को हम, मतलब वो बात तो प्रेजेंट थी, जब हम किसी को बता रहे होते हैं तो हमारे लिए वो बात पास्ट ही हो जाती है, बीती हुई बात हो जाती है, तब हम उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम पास्ट का यूज करते हैं। अगर उसने जो बोलने वाला है, अगर उसने अपनी बात को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोला है तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों करेंगे ये सारी चीज़ें दोस्तों, अभी आप ज़्यादा मतलब लेके मत बैठ जाओ, अगली वीडियो में इसको हम सीखने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हर घर इस वीडियो को शेयर करना ताकि वे भी इसे सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप भी खुश रहो।